सभी मित्रों को नमस्कार। आज फिर हम आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी टॉप क्वेश्चन आंसर लाए हैं। बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो समय बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। यह पार्ट 2 है और अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे इसका पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। बीज उत्पादन हेतु जौ को कब बोना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज उत्पादन हेतु सरसों को कब बोना चाहिए? तो बीज उत्पादन हेतु सरसों को भी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य बोना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौ की सीड रेट क्या है? तो इसका सही आंसर है 75 kg प्रति हेक्टेयर। क्या है? 75 kg पर हेक्टेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सरसों की सीड रेट क्या है? तो इसकी सीड रेट 5 से 8 kg प्रति हेक्टेयर है। कितनी है? 5 से 8 kg। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौ के लिए NPK कितना होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 40 से 60, 30-20 kg प्रति हेक्टेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जौ की छिलका रहित किस्म है? तो इसका सही आंसर है करनाल 4, करनाल 3, करनाल 18। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CRRI का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, ओडिशा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1999 से 2000 के मध्य की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उर्द मूंग के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 10 मीटर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूरजमुखी के आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 400 मीटर। वही अगला प्रश्न है। सूरजमुखी के प्रमाणित बीज के लिए पृथक्करण कितना होता है? 200 मीटर। मित्रों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सूरजमुखी का आधार बीज के लिए पृथक्करण कितना है? 400 मीटर। कितना है? 400 मीटर। और वही प्रमाणित बीज के लिए कितना है? 200 मीटर। यह बात ध्यान देने वाली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं में पृथक्करण कितना रखेंगे यदि अनावृत कण की संभावना हो? तो इसका सही आंसर है 150 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चुकंदर में पृथक्करण कितना रखेंगे यदि आधार बीज उत्पादन करना हो? तो इसका सही आंसर है 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर। और वहीं यदि अगर चुकंदर में पृथक्करण कितना रखेंगे यदि प्रमाणित बीज उत्पादन करना हो? तो 1000 मीटर। आधार बीज के लिए 1600 मीटर और प्रमाणित बीज के लिए 1000 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज उत्पादन की दृष्टि से भूमि अच्छी है? तो इसका सही आंसर है दोमट भूमि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सफ़ेद, लाल तथा पीले रंग में पाई जाने वाली कौन सी फसल है? तो इसका सही आंसर है मक्का। कौन सी है? मक्का। यह सफ़ेद, लाल तथा पीले रंग में पाई जाती है। लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग में पाई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज बोने तथा खाद डालने का काम कौन सा यंत्र साथ साथ करता है? तो इसका सही आंसर है फर्टी सीड ड्रिल। कौन सा? फर्टी सीड ड्रिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सी फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है धान का। किसका? धान का, राइस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
धान की रोपाई के लिए पौधे कितने दिन के होने चाहिए? तो इसका सही आंसर है 25 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 25 दिन के लिए। गेहूं के बीज की कितनी गहराई में बोना चाहिए? 4 सेमी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोलाया रोग किस फसल में लगता है? जौ में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। फिर से एक बार पढ़ते हैं। बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में क्या प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे सभी दोस्तों को लाभ हो सके परीक्षा में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।